महापुरुषों की वाणी कहती है कि जब मनुष्य को पेट की भूख लगती है तो वो भोजन खोजता है। जब उसकी पेट में तृषा पैदा होती है, अन्न जल खोजता है। कहीं किसी शहर में भी गया, कहीं घूमने भी गया, तो आदमी सबसे पहले वहाँ गूगल पर यही खोजेगा कि हमें खाना कहाँ से बढ़िया मिलेगा, हमें भोजन कहाँ से अच्छा मिलेगा, भारतीय व्यंजन कहाँ मिलेंगे। तो जब पेट की भूख होती है तो भोजन खोजता है मनुष्य, पर वहीं जब भूख मन की होती है तो मन की भूख पैदा होते ही मनुष्य भगवान की कथा खोजता है। मन की भूख मतलब मन में एक बेचैनी, जैसे पेट में भूख हो तो आदमी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पेट में भूख लगी हो, आदमी भूखा हो तो उसे भोजन के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। तो वैसे ही जब मन की भूख होती है तो मन की भूख को मिटाने के लिए मनुष्य भगवान की कथा की खोज करता है। खोज कैसे करता है? जैसे कई लोग होते हैं ना, जिनको हर एक कोई मनोरंजन मेला लग रहा है, सेल चल रही है शॉपिंग में, वो सब पता रहता है क्योंकि वो उसकी खोज में रहते हैं। कहाँ कौन सा ऑफर चल रहा है, कहाँ बम्पर सेल चल रही है। कई लोगों को मनोरंजन का शौक होता है तो वो खोजते रहते हैं कौन से थिएटर में कौन सा फिल्म चल रही है, कहाँ कौन सा गाना बजाना, कोई प्रसिद्ध सिंगर आ रहा है, वो खोजते रहे। ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको आप डिटेल पूरी पूछ लो, वो बस यही खोजते रहते हैं कि नोएडा में आसपास अब कौन आ रहा कथा सुनाने के लिए। अब ये आ गए, अब इनकी श्रवण कर ली, फिर अगला मौका देखेगा अब कौन आएंगे हमको भगवान की कथा का श्रवण पान कराने के, क्योंकि उनका जीवन ही कथा से चलता है। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल डीजल के नहीं चलती है, उसको टाइम टाइम पर चलाने के लिए पेट्रोल डालना पड़ता है। वैसे भगवान के भक्तों के लिए जो कथा है ना, ये डीजल पेट्रोल का काम करती, ईंधन का काम करती। ईंधन आते ही आदमी एकदम गाड़ी एकदम फर्राटेदार चलने लग जाएगी। वैसे ही हमारे जीवन में, भक्त के जीवन में जब भगवान की कथा आती है तो उसकी कथा से उसकी बैटरी भी एकदम रिचार्ज हो जाती है, उसको पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो आज हम सभी कथा के दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। इंद्र देवता भी खूब राजी हैं, बस कथा हो जान दे हमारी, बाकी तो खूब बरसो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है ना, बढ़िया है, आपके लिए भी ठंडा ठंडा मौसम करवा दिया। कल कितनी भयानक गर्मी थी, तो ठाकुर जी ने कहा लो फ्री का एसी चला देते हैं। खैर, सो दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरावे। दुर्दिन मतलब अशुभ दिन, बुरा दिन। वैसे तो बुरा दिन कोई होता नहीं, पर कई बार हम कहते ना भैया आज का तो दिन ही खराब था, पता नहीं कौन सा मुहूर्त देख के निकले थे, पता नहीं कौन का चेहरा देख के निकले थे। तो एक महापुरुष कहते हैं सो दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरावे, अदिन इंद्र उपल कर जगत गिरावे। मतलब पूरा धुआंधार वर्षा होके सारी दुनिया भी तबाह हो जाए ना, तो महापुरुष कहते वो भी बुरा दिन नहीं है। बोले अच्छा, और बुरा दिन क्या हो सकता है? बोले सो दिन दुर्दिन नाही पेट को अन्न ना पावे। कोई कहेगा जी आज खाने को अन्न नहीं मिला, आज तो बड़ा बुरा दिन गया। महापुरुष कहते ना, ये भी बुरा दिन नहीं है। सो दिन दुर्दिन नाही पेट को अन्न ना पावे, प्रेमी संबंधी सब बिछड़त जावे। हमारे कोई प्यारे हमसे दूर हो गए, रूठ गए, दूर चले गए, वो भी दुर्दिन नहीं है। तो फिर बुरा दिन कौन सा है? बोले सो दिन दुर्दिन जानिए, स्मरण पड़े ना हरि कथा। स्मरण पड़े ना हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानिए। श्री विनीत जी महाराज कहते हैं
कि सबसे बड़ा वास्तविकता में बुरा दिन वो माना जाता है भक्त के लिए जिस दिन उसको भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती। उस दिन उसे लगता है कि आज हम कुछ खाली रह गए, आज हम कुछ पा ना सके, आज हम कुछ प्राप्त ना कर सके। तो खैर अब बाकी का आगे पीछे का तो पता नहीं, पर ये 7 दिन तो आपके लिए जीवन के सबसे अच्छे दिन हैं, क्योंकि इन 7 दिनों में आप भागवत की छत्र छाया में बैठे हो, मतलब ठाकुर जी की शरण में बैठे हो। ऐसा भाव रखो। कई लोग भागवत प्राप्त होने के बाद भी उनके भीतर इसमें अभी पुस्तक बुद्धि रहती है कि ये तो किताब है, ये तो कहानियां हैं। ये कहानियां और किताब नहीं है। कहानियां किताब होती तो कहानियां तो भैया पुरानी हो जाती हैं, कहानियां तो पुरानी हो जाती हैं। एक कहानी कोई सदियों तक थोड़ी चलती है। दादी नानी भी जो कहानी बचपन में बालकों को सुनाती हैं वो भी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। पहले कोई गाय बछड़ा की कहानी सुनाती थी, अब दादी भी मॉडर्न हो गई हैं, अब वो भी फेरी टेल सुनाती हैं, अब वो भी कोई कार्टून की कहानियाँ सुनाएंगी, कोई वो पोयम सुनाएंगी माता पिता। तो कहानियाँ समय पर पुरानी हो जाती हैं, पर भागवत जी की कथा, भागवत जी की कहानियाँ कभी भी पुरानी न हुई हैं और ना कभी होंगी। सदियों तक ये कथा नई ही रहेंगी, जबकि सबकी सुनी सुनाई है, कोई नई भी नहीं है, कोई नई कथा भी नहीं है। सुनी हुई कथाएं, वामन भगवान, नरसिंह भगवान, वराह भगवान, सब कथाएं सुनी हुई हैं लोगों की, पर फिर भी ये इस बात का प्रमाण है कि ये साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान भी कभी पुराने नहीं होते। बताओ, कभी भगवान पुराने होते हैं? वो तो राम और कृष्ण को तो भैया 5000 साल हो गए, अब कोई नया भगवान लाओ, अब उनमें मन नहीं लगता, अब तो कोई नया वाला चाहिए, एकदम न्यू ब्रांडेड। अजी नहीं, भगवान हमेशा नए हैं, भगवान का नाम हमेशा नया है। राम नाम कभी पुराना हो सकता है? अरे बोलिए ना। एकादशी कल चली गई, आज काय बात का व्रत है आपका? हाँ, बोला करो बीच बीच में, ऐसे ढीले ढाले ना बैठो। राम नाम कभी पुराना हो सकता है? नहीं हो सकता। कृष्ण नाम सदा नया है, राम नाम सदा नया है, राधा नाम हर रोज नया है। तो भैया भगवान की कथा भी हर रोज नवीन है, नूतन है, इससे कुछ ना कुछ नया हर रोज सीखने को मिलता। समय निकाल के जीवन में कथा सुनो। वैसे तो आदमी कहता समय नहीं है हमारे पास, वैसे तो बहाने बनाता समय नहीं है, वैसे शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम और समय बिताने के लिए बोलो आगे। हाँ, अब बताओ, इतना समय लोगों के पास कि समय बिताने के लिए करना पड़ रहा है, समय बिताने के लिए करना है। और शुरू करो राम का नाम। कहते तो राम का नाम है, पर उस पूरी अंताक्षरी में एक बार राम का नाम नहीं लेते। फिल्मी गाने चलते रहते, राम का नाम कहीं आता ही नहीं, और कह रहे हैं कि शुरू करो राम का नाम लेके। तो समय इतना है कि समय बिताया जा रहा है आदमी को आज, पर उस समय को भैया हमें बिताना नहीं है, उस समय को सही जगह लगाना है। सही जगह कब लगेगा? सही जगह तभी लग सकता है जब ये समय भगवान के किसी विशिष्ट काम में जुड़ जाता है। कथा तो हम बोल रहे हैं इसलिए हम बार बार कथा नाम आ जाता है, पर जो भी काम भगवान से जुड़ा हो ना, उसमें अपने समय को लगाओ। जो भी काम भगवान से जुड़ा है, मंदिर जाना, धाम जाना, संतों की सेवा करना, प्रवचन सुनना, संकीर्तन करना, माला करना, ये सब समय का उपयोग करना है, सही उपयोग करना है। बाकी तो संसार में बहुत कम लोग हैं जो समय का सही उपयोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग हैं। अभी विचार करके देखो, अभी एक कथा में बैठे हो, आपके समय का सही उपयोग हो रहा है, पर सोचो सुबह से लेकर अभी 4 बजे तक आपने कितना भगवान का नाम लिया? बताइए। चलो मत बताइए, अपने आप सोच लीजिए। सुबह जगे से लेके 4 बजे तक आपने कितना भगवान का नाम स्मरण किया? पूछो अपने आप से। और चलो 4 से 7 कथा विश्राम भी हो जाएगी, 7 बजे के बाद फिर कितना और भजन करोगे? और फिर हम कहते भगवान कृपा नहीं करते। अरे भगवान कहते कृपा तो तब करूं जब तू मुझे थोड़ा बहुत दिन में याद करे,
मेरा नाम ले, नाम तो लेता नहीं, याद तो करता नहीं, बस एक ही बात, भगवान कृपा कर दो, भगवान कृपा कर दो। भगवान को याद करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें कथा एक सुंदर काम ये कर देती है कि अगर ये 4 से 7 कथा ना होती तो इसमें भी हम भगवान को याद ना करते, पर अब कम से कम कथा के सहारे इस 3 घंटे बैठ करके हमें भगवान की स्मृति होती रहेगी। वक्ता का काम क्या है? वक्ता का काम है ऐसी कथा सुनाए, ठाकुर जी से जोड़े, भगवान से जोड़े, भगवान के नाम से जोड़े, उनकी लीलाओं से जोड़े। तो इस समय की भैया उपयोगिता है। जीवन क्या है? जीवन ऐसे ही एक श्वास निकलता जा रहा है कि किसी ने कहा कि जीवन एक ऐसी यात्रा है कि जब जन्म होता है तो हमारे पास श्वास होती है पर हमारा नाम नहीं होता। जन्म लेता है आदमी तो बिना नाम के पैदा होता, जन्म लेता है तो श्वास होती है पर नाम नहीं होता, और मरते समय नाम होता है पर सांस नहीं होती। इस नाम और श्वास के बीच की जो यात्रा है उसी को जीवन कहते हैं, उसी को जीवन कहा जाता है। और ये जीवन कैसे जीना है, इस जीवन को कैसे बनाना है, ये डिसाइड, ये निर्णय कौन करेगा? कौन करेगा? तो बोलो जोर से। कोई विधाता थोड़ी ना आएगा, कोई विधान थोड़ी ना बनाया जाएगा। ये जो जीवन का किताब है ना, इसका पहला और पन्ना जन्म और मृत्यु ठाकुर जी ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। जन्म हमारे हाथ में था नहीं, मौत हमारे हाथ में है नहीं, पर जन्म और मृत्यु के बीच के सारे जितने पेजेस हैं वो सब ब्लैंक छोड़ दिए ठाकुर जी, सब खाली छोड़ दी। तुम भरो इनको, या तो तुम अच्छाई से भरो या बुराई से भरो, पापों से भरो, पुण्यों से भरो, जो भरना उससे भरो। ठाकुर जी इसके बीच में बोलेंगे भी नहीं। तुम बुरा करो तो तुम्हें रोकेंगे नहीं, अच्छा करें तो वाह वाह करेंगे नहीं, करते रहो करते रहो। अब उस बीच के पन्नों को जो भरना है वो हमारा काम है। और ये कथा उन्हीं बीच के पन्नों में सुंदर अक्षर लिखने का काम है।